हमारे एक बच्चे ने कहा घर से भाग जाना चाहिए। और ठीक है, वो तो है। हम ये कह रहे हैं ना कि आप घर में हैं, चाहे हमारे विद्यालय में हैं, पढ़ रहे हैं, हम उसकी बात कर। अचानक भूकंप आ गया। देवी जी या ममता जी या राजलक्ष्मी मैडम पढ़ा रहे हैं और क्लास एकदम कचाकच भरा हुआ है, तब क्या करेंगे? एक बैग ठेलते हुए बाहर। हाँ, बेंच के नीचे। क्या राजलक्ष्मी मैडम? बेंच के नीचे ही बैठेंगे ना, टेबल पहले। अच्छा, आएंगी आप। देखिए राजलक्ष्मी मैडम हमारी आ रही हैं। आइए तो। अब देखिए, इन्होंने कहा कि भूकंप आ चुका है और ये पढ़ा रही थी और भूकंप आया, तो मैडम क्या करेंगी जरा दिखाइए। हाँ बताइए। आ गया तो पहले सबसे पहले पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अपने टेबल या बेंच के पीछे सर पे हाथ रख के बैठ जाए। बहुत सही। पैनिक नहीं होना है। पैनिक ये भूकंप से अलग मरेंगे। अटैक वाली जैसी समस्याएं। बहुत सही। मैडम ने एकदम जो बात अभी कही, सबसे पहली चीज हमको घबराना। सबसे पहला चीज है कि हम घबराएंगे नहीं। और अब हम क्लास में हैं तो मैडम घुसेंगी क्या? देखिए हमारी राजलक्ष्मी मैडम को देखिए, सिर पे हाथ, सक्रिय रहती हैं और प्रयासरत रहती हैं आपको सिखाने के लिए। देखिए ये सबसे पहले क्या हुई है? झुकी है। क्या हुई है? झुक कर फिर क्या किए? ढकी है। ढकी है कि नहीं इससे? और ढकने के बाद क्या किए? पकड़ी है। क्या पकड़ी है? रहिए ना थोड़ा देर, थोड़ा सा झुकी है, ढकी है और पकड़ी है। अब भूकंप आ गया और कोई चीज गिर रहा है। जैसे ये देखिए, ये ऊपर से यहाँ गिर रहा है। कुछ हुआ? कुछ हो रहा है? अब मैडम बाहर आई है। बहुत ही अच्छा आपने प्रयास किया और मैडम के लिए ताली बजा दो तो। और मान लीजिए ये नहीं झुकी, नहीं ढकी और नहीं पकड़ी, तब ये गिर रहा है, तब क्या होगा? क्या होगा? चोट लग जाएगा और चोट गंभीर भी लग सकता है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। और चलिए, मैडम तो मेज के अंदर गई और आप लोग कहाँ गए? आप लोग चले गए बेंच के अंदर। बहुत अच्छा। आपको जानकर हैरानी होगी, 2001 26 जनवरी 2001 के दिन 9 बजे झंडा फहराने के समय भूकंप आ गया था। खतरनाक भूकंप आया था कच्छ में, जिससे बहुत सारे लोग मरे थे। अब आप अंदाजा लगाइए, सब लोग झंडा फहराने जा रहे हैं, बच्चा स्कूल में है, पूरा स्कूल भरा हुआ है, अब भूकंप आया खतरनाक, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये कभी भी आ सकता है। आप ये मत सोचिए कि कल आएंगे, परसों आएंगे, कब आएंगे, नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी आ सकती है और उसी का प्रशिक्षण हम लोग ले रहे हैं विद्यालयों में, उसी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग विद्यालयों में कि हमारे बच्चे जब जानने रहेंगे तो सजग रहेंगे। आप अंदाजा लगाइए, जब 26 जनवरी 2001 के दिन 9 बजे जब भूकंप आया कच्छ में, तो स्थिति क्या रही होगी, खासतौर से विद्यालयों की। अंदाजा लगाइए 26 जनवरी के दिन कैसा माहौल रहता है और बहुत सारे बच्चे मारे गए। तो हमको सजग रहना है। ये नहीं सोच रहे भूकंप नहीं आ रहा, ये सोच रहे आ जाएगा तो क्या करेंगे। अब हम लोग को क्या करना चाहिए जब भूकंप आता है? हमने बताया कि सावधानी पूर्व की, जैसे कच्ची दीवार हो तो उसको आपको कहना है अपने मम्मी पापा से कि इस कच्ची दीवार को जो फटी हुई है, जो हिल रही है, या तो तुम लोग उसको ढहा दो, तुम लोग या पापा मम्मी से कहकर ढहा कर और उसको मजबूत बनवा लो। क्यों? क्योंकि भूकंप आएगा तो सबसे पहली घटना वहीं पे होगी, वही गिरेगा ना। आपकी सीकड़ कितनी मजबूत है, इसकी पहचान कैसे होती है? हम लोग कितने संगठित हैं विद्यालय में, इसकी पहचान कितनी कैसे होगी? कैसे होगी? यदि आपके पास भी सीकड़ एक है और हमारे पास भी सीकड़ एक है, तो सबसे मजबूत सीकड़ किसकी है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? पता है आपको? नहीं पता है?
मजबूत से पहचान नहीं करेंगे, सबसे कमजोर कड़ी आपकी कितनी मजबूत है, यानी आपके सीकड़ का वो कड़ी जो सबसे कमजोर है और वो कितनी मजबूत है, वो उस सीकड़ की मजबूती निर्धारित करता है, न कि मजबूत। इसलिए हम लोग को हमेशा इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। घर पे जब भी आप देखते हैं, किसके घर, कितने घरों में टूटी दीवार या हिलती दीवार या ऊपर असंगठित रूप से बांधा गया कोई सामान बक्सा रखा गया है, जरा हाथ उठाइए तो, कोई हिलाएगा नहीं, उठाएगा नहीं, ईमानदारी से उठाना, झूठ नहीं बोलना है। यदि आपको लग रहा है कि हमारे घर में ये सामान रखा गया है जो सबसे पहले गिरेगा, तो हाथ उठाइए। किसी का नहीं, ममता मैडम, किसी का नहीं, सबके घर में, सबके घर में सीकर हुआ। तुम्हारे घर में क्या है, जरा देखिए, कितनी अच्छी लड़की है, सही बोलने के लिए आई है, बताओ क्या है। सुंबल बांधा गया है और घर में बोरा में बांध, मतलब कुछ सामान रखा खतरा है कि नहीं है, और पंखा भी है, और पंखा पंखा में पंखा से ऊपर लगा रहता है, पंखा लगा है, वो भी तो गिर सकता है। मजबूत कड़ी देखना है, मजबूत हाथी का कड़ी यदि मजबूत है गिरेगा तो ही पंखा गिरेगा, ऐसे नहीं गिरेगा। और मजबूत रहना चाहिए कड़ी। और तुम क्या बता रहे थे, आ जाओ आप। तो देखो, एक बच्ची ने बताया, ऐसे ही आप घर में, विद्यालय में भी पहचान करना है, हम शिक्षकों को पहचान करना है कि ऐसा कहाँ फाल्ट जोन है। सीकर मतलब ऊपर रखा है और मतलब रस्सी में बांधा हुआ है, वो रखा है, तो उसको जाकर हटाओगी। यस, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। और जब भी इसके घर में भी रहता है और कहेगा, अपने मम्मी पापा से कहेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि आपदाएं बताकर नहीं आने वाली हैं। आपदा कभी भी आ सकती है, अभी भी आ सकती है। पता चला अभी आ गया, तो हम लोग सजग रहेंगे, तो सतर्क रहेंगे, तो सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, मान लीजिए हम तमाम सावधानियां अपनाएं, उसके बाद भी भूकंप आया, तो हमको क्या करना चाहिए।